फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आलू के चिप्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। चाहे बड़े हों, बच्चे हों, हर शख्स जो है वो आलू के चिप्स बहुत शौक से खाता है। आलू के चिप्स मुख्तलिफ जायकों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ कंपनीज के नामों से मशहूर हैं। इसके अलावा खुले चिप्स भी मिलते हैं और अगर इनमें चिप्स में देखें तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कोई सादे हैं, कोई मिर्चों वाले हैं, कोई क्रिंकल चिप्स हैं, कोई सादे चिप्स हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के हवाले से हैं, खुले हैं और हर शख्स जो है बहुत शौक से चिप्स खाता है। बच्चे हों, बड़े हों, सब बहुत पसंद करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये ईजाद कैसे हुए? ये बाय मिस्टेक ईजाद हुए। इन्हें बनाने के लिए ख़ास तौर से कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, कोई टोटका नहीं किया गया, कोई रेसिपी नहीं की गई, बल्कि ये एक हादसाती तौर पर बन गए थे। वो ऐसा हुआ कि आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ कि ये कैसे ईजाद हुए। इनकी इजाज़त हुई कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में साराटोगा नाम से एक शहर है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मून्स लेक हाउस। उसमें एक शेफ काम करता था जिसका नाम था जॉर्ज क्रम। जॉर्ज क्रम जो है बहुत अच्छा शेफ था, बहुत अच्छे खाने बनाता था। लेकिन उनके होटल में एक शख्स आता था जो हमेशा आलू की चिप्स की फरमाइश करता था। वो उस दौर में आलू तले हुए मोटे मोटे आलू जो हैं वो बनाए जाते थे और लोग वही शौक से खाते थे, वही पसंद करते थे। लेकिन वो शख्स हमेशा जब भी खाता तो यही कहता था, बहुत मोटे आलू हैं, अच्छे नहीं बने हुए, सही फ्राई नहीं हुए हुए, कच्चे हैं। हमेशा उसमें नुक्स निकालता था और वापस भेज देता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो शख्स आया और उसने आकर आलू के वो चिप्स मंगवाए, आलू तले हुए मंगवाए और वापस भेज दिए कि बहुत मोटे हैं, तले हुए नहीं है, कच्चे हैं, और नुक्स निकाले। फिर उसने जो शेफ था उसने जॉर्ज क्रम ने उसको दोबारा से पतला किया, फिर तला, फिर बना के दोबारा भेजे। तो उस शख्स ने फिर कहा नहीं, मोटे हैं, सही पके हुए नहीं है, तले हुए नहीं है। फिर नुक्स निकाले, फिर भेजे। इसी तरह 2-3 बार हुआ। अब जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये तो रोज का इसका काम है कि रोजाना वापस भेज देता है, अच्छे नहीं, ये नहीं, अब मैं इसको बताता हूँ। और जॉर्ज ने ये किया कि उन आलूओं को बहुत ही ज्यादा बारीक बारीक काटा और काट के उसे काफी देर फ्राई किया, इतनी देर फ्राई किया कि उसका कलर भी चेंज हो गया और वो क्रंची से हो गए। उसमें काफी सारा नमक लगाया और उस शख्स को भेज दिया। उस शख्स ने जब खाया तो उसको बड़े पसंद आए। उसने मजीद ऑर्डर कर दिया। जॉर्ज क्रम बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो उसे गुस्से में ही बनाकर भेजे थे कि रोज इसका ये तमाशा होता है कि पतले नहीं है और सही तले हुए नहीं है, फलां नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे बहुत पसंद आए और वो रोजाना आके खाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता और लोग जो हैं वो भी हर वक्त क्रम्स, पोटैटो क्रंचीज की जो है फरमाइश करने लगे। और वक्त के साथ साथ ये हुआ कि उस होटल के मेन्यू में भी ये चिप्स शामिल कर दिए गए, लेकिन उसका नाम साराटोगा चिप्स के नाम से मशहूर हुआ। इसी तरह से वो चिप्स वहाँ पे मशहूर हो गए, उस तरह से चलते रहे। फिर उसके बाद जॉर्ज क्रम ने अपना होटल बना लिया जिसको उसने इसका नाम रखा क्रम्स। वहां पर वो ये करता था कि खुद ही बनाता था, खुद ही सर्व करता था। देखिए उसका तरीकेकार यह था कि वो एक छोटे से बास्केट के अंदर चिप्स को रखकर लोगों को सर्व किया करता था। वो इन चिप्स के बनाने से बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चिप्स जो थे वो पूरे अमेरिका में मशहूर हो गए और मुख्तलिफ नामों से वहाँ पर ये बिकने लगे। जो स्टार्टिंग इसका नाम था वो यही रखा गया साराटोगा के नाम से और बहुत अरसे तक ये चिप्स जो हैं मुख्तलिफ होटलों में बनाए जाते रहे और खाए जाते रहे और कम अपने होटल में भी खुद बनाकर इसको सेल करता रहा। लेकिन जॉर्ज को इतना वक्त नहीं मिला कि वो इससे कोई बहुत ज़्यादा आमदनी कमा सकता। 1914 में उसका इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से ये आलू के जो चिप्स थे उनकी इन्वेंशन हुई कि ये कोई खास तौर से बनाए नहीं गए बल्कि हादसाती तौर पर बना दिए गए, जो कि जॉर्ज क्रम ने गुस्से में ऐसा किया था कि बहुत बारीक बना के बहुत सारा तल के और इस तरह से उसको पेश किए, लेकिन वो बहुत मशहूर हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ उस दौर में क्योंकि थैलियाँ नहीं थी तो खराब हो जाते थे, इसलिए ताज़े बनाकर ही सेल किए जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद 1920 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर मोम की थैलियाँ बनाई गई, जो कि मोम के जो पेपर्स थे उनको इस तरीके से चिपका कर बनाया गया और उसमें वो सेव करके बनाए गए और उसके अंदर हवा जो है भर दी जाती थी जिसमें नाइट्रोजन गैस होती थी ताकि चिप्स जो है ख़राब ना हो। और इस तरह करते करते ये इतने मशहूर हो गए कि खुले बाज़ारों में आने लगे, मशीनों से तैयार होने लगे और मुख्तलिफ कंपनीज बनाने लगी, मुख्तलिफ जायकों में बनाने लगी। और आज हर शख्स घर पर भी बनाता है और इसको बाहर से भी परचेज करते हैं और बहुत ज़्यादा शौक से बच्चे बड़े सब खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिएगा और नीचे लगे हुए रेड बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही लगे हुए बेल के निशान पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।